हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आ चुके हैं CSIR नेट जून 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा परटर्बेशन थ्योरी पर है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, जिसका डायमेंशन है -L/2 से L/2 में कन्फाइंड है। और यहाँ पे हम एक परटर्बेशन अप्लाई कर रहे हैं जिसका वैल्यू है एप्सिलॉन cos πx/L। तो इस पार्टिकल के ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी चेंज होगा आफ्टर परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद, उसका वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है और एप्सिलॉन के फर्स्ट ऑर्डर में पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखेंगे जो कि इस -L/2 से L/2 डायमेंशन में कन्फाइंड है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डायमेंशन दिया हुआ था। सिमेट्रिक के लिए वेव फंक्शन जो हमारा होता है पार्टिकल के लिए, तो ये हमारा इस तरीके से होगा ψx √2/L sin nπx/L। ये हमारा यहाँ पे n का वैल्यू होता है En 2, 4, 6 इस तरीके से। और एक और वेव फंक्शन इसी पार्टिकल के लिए होगा हमारा 2/L cos nπx/L। और यहाँ पे n हमारा क्या होगा, ऑड होगा, 1, 3, 5 इस तरीके से। यहाँ पे हमारा n क्या होगा, 8 होगा। तो ग्राउंड स्टेट हमारा n = 1 के लिए होता है। तो हमको यहाँ पे ये psi √2/L cos nπx/L ये फंक्शन हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और n की वैल्यू यहाँ पे हमको 1 लेना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए यहाँ पे पूछा है। तो जो चेंज इन एनर्जी होता है उसका जो फार्मूला होता है आफ्टर परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद, तो वो होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ परटर्बेशन। H प्राइम यहाँ पे हमारा परटर्बेशन है और जिस स्टेट के लिए पूछा है उस स्टेट के लिए हम यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू -L/2 से L/2। और हमारा स्टेट क्या है, साई है, तो साई हो गया और यहाँ पे H प्राइम और ये साई स्टार x dx। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होकर आएगा। अब इसके वैल्यू को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो साई x और H प्राइम का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डेल्टा E = हो जाएगा -L/2 से L/2। साई हमारा क्या है, √2/L cos πx/L, क्योंकि n के वैल्यू हमको यहाँ पे 1 लेना है। और H प्राइम हमारा क्या है, एप्सिलॉन cos πx/L। ये हो गया हमारा H प्राइम। साई स्टार भी हमारा यही होगा, √2/L cos πx/L dx। इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पे चेंज इन एनर्जी हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए निकल के आ जाएगा। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे डेल्टा E = 2/L। हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो आ जाएगा -L/2 से L/2 और यहाँ पे हो जाएगा cos³ πx/L और यहाँ पे dx। तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम इस फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे, cos 3x = 4 cos³ x - 3 cos x। अब यहाँ से cos³ x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ cos 3x और cos x। तो यहाँ से cos³ x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा cos 3x + 3 cos x और /4। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा E हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2/L और लिमिट -L/2 से L/2 cos 3x हमारा यहाँ पे क्या है, x हमारा है πx/L, तो ये हो जाएगा πx/L और +3 cos πx/L ये हो गया और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये हमारा dx। तो डेल्टा E यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो 2/4L हो जाएगा। और इस लिमिट को अगर चेंज करेंगे -L/2 से L/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 0 से L/2,
क्योंकि कॉस जो हमारा होता है इवन फंक्शन होता है। इवन के लिए -a/2 टू a जो लिमिट होता है उसको लिखते हैं 2 टाइम्स 0 टू a। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3πx/l और ये हो जाएगा 3 cos πx/l और dx। ये 2 हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन हमारा रहेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन रहेगा। तो डेल्टा E = आ जाएगा ε/l और 0 से l/2 cos 3πx/l प्लस 3 cos πx/l और हमारा हो जाएगा यहाँ पे dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा E = हमारा यहाँ पे आ जाएगा ε/l। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin 3πx/l और डिवाइडेड बाई 3π/l। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 sin πx/l और डिवाइडेड बाई π/l और लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से l/2। यहाँ पे हम फार्मूला यूज किए हैं cos kx dx, तो ये हो जाएगा हमारा sin kx/k। इस फार्मूला का यहाँ पे हम यूज किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारा देखते हैं कितना वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है। तो डेल्टा E = ε/l और l/2 यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin 3π/2 और ये हो जाएगा 3π/l और इसमें पुट करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin π/2 और नीचे π/l। 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो sin 0 क्या होता है हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है। तो डेल्टा E हो जाएगा हमारा ε/l, ये आ जाएगा l/3π इंटू -1, इसका वैल्यू होता है -1 और ये हो जाएगा 3l/π इंटू +1। अब एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा E आ जाएगा ε/l, 3π हमारा एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -l और ये हो जाएगा 9l। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ε/l 8l/3π हो जाएगा। तो l से l हमारा यहाँ पे कैंसिल, तो डेल्टा E आ जाएगा 8ε/3π। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हुआ है? यहाँ पे हमारा सी जो ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया,